Boys off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रेट ड्राइव पर, जहां पे आपको क्रिकेट से जुड़ी हुई हर एक अपडेट्स मिलेगी और साथ में हर एक मैच के पोस्ट मैच एनालिसिस भी आपको देखने को मिलेगी। तो बात करते हैं कल की मैच के बारे में, जो खेला गया था रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और पंजाब किंग्स के बीच, जहां पर ये मुकाबला पंजाब किंग्स ने 34 रनों से जीत लिया है और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की एक और हार हुई है इस IPL में। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर अपने पुराने फॉर्म में लौटा है, लेकिन बात करते हैं पहले तो पंजाब किंग्स ने पहली बैटिंग करते हुए 179 रन बनाए और जहां पे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की KL राहुल ने 91 रन बनाए और साथ में क्रिस गेल ने 46 रनों का योगदान दिया 22 गेंदों में। तो ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी थी जिसके चलते 179 रन पंजाब किंग्स बना पाए। देखिए, किंग कोहली और पंजाब किंग्स 11 मुकाबला इसलिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट था क्योंकि KL राहुल कमाल के फॉर्म में है और कोहली सिर्फ एक ही मैच में अपना अर्धशतक बना पाए थे। और ये भी इनसे थोड़ा देखना ज़रूरी था कि बीइंग अ ओपनर कौन सही है। अगर कोहली अपने आप को अपने ओपनर के तौर पर खिलाना चाहते हैं, वो तो किंग है, उनके सामने क्या कोई बोल सकता है। लेकिन जब स्टैटिस्टिक जवाब दे रहे हैं कि KL राहुल बतौर कप्तान ऑरेंज कैप होल्डर है और कोहली बतौर ओपनर टॉप 5 में भी नहीं है, तो ये हार हो सकता है कि उन्होंने जो पावर प्ले में जो रन आने चाहिए थे वो आए नहीं। और अगर कोहली यही जीत पे अड़े रहेंगे कि वो ओपनर के तौर पे खेलेंगे और रजत पाटीदार जो बेशक बड़े अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन अभी उनको वन डाउन बैट्समैन के तौर पे सेट करना कुछ ज़बरदस्ती होगी क्योंकि खुद कोहली ओपनर के तौर पर खेलना चाहते हैं। तो जो कोहली की बराबरी वो अभी नहीं कर सकते, तो ये दूसरी हार हुई और ये पहला राउंड IPL का ख़त्म हुआ। तो इससे शायद कोहली को भी पता चल गया होगा कि एज अ ओपनर अगर वो 7 मैच में सिर्फ एक ही बार अर्धशतक लगाएंगे और शॉर्ट रन लेने के चक्कर में खिलाड़ी को रन आउट करते रहेंगे, और कल भी देखा होगा दर्पण आपने कि शुरू के पावर प्ले में 2-3 बार वो रन आउट होते होते बचे थे। तो ये मैच का जो परिणाम हुआ है, तो कोहली अगर अभी भी जितनी भी उन्होंने मैच जीती है अपने दम पे कम, कभी AB डिविलियर्स खेल गए, कभी मैक्सवेल खेल गए, हाँ, कभी हर्षल पटेल ने अच्छी गेंदबाजी कर दी, कभी जेमिसन ने अच्छी गेंदबाजी कर दी। तो इसी के बलबूते पे रॉयल चैलेंजर्स की टीम ने ये IPL में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। जी बिल्कुल सर, लेकिन अगर कल की बात करें तो स्टार्ट काफ़ी अच्छा मिला था पंजाब किंग्स को। हालांकि पहली विकेट जल्दी से गिर गई थी, लेकिन क्रिस गेल वन डाउन आया और क्रिस गेल और राहुल के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप बनी, जिसके चलते एक वक्त ऐसा लग रहा था कि ये स्कोर 20 ओवर में 200 भी हो सकता है। लेकिन बीच के ओवरों में क्रिस गेल आउट हो जाने के बाद निकोलस पूरन फिर से फ्लॉप रहे, बाद में दीपक हुडा भी फ्लॉप रहे कंसिस्टेंटली, और देन शाहरुख खान वो भी कल जल्दी से आउट हो गए। तो बीच की जो बैटिंग थी पंजाब किंग्स की, तो बाद में वो 10 ओवर के बाद में ऐसा लगने लगा कि ये शायद से 150 भी रन अभी बना पाए तो अच्छा होगा। लेकिन वो तो तारीफ करनी होगी कि आखिरी ओवर में जिस तरह से राहुल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, हर्षल पटेल को जिस तरह से उन्होंने धोया है, वापस से एक बार हर्षल पटेल आखिरी ओवर में काफ़ी महंगे साबित हुए कल, और जिसके चलते उनका एनालिसिस रहा 4 ओवर 53 रन बिना किसी विकेट के। देखिए, वैसे 210 रन बनता था, एक बार ऐसा लग रहा था जब गेल खेल रहे थे, और गेल ने कल पृथ्वी शॉ का जैसे पीछा कर रहे हो, कल 5 चौके भी बड़े शानदार लगाए थे। और लेकिन जो स्कोर नहीं हो पाया क्योंकि मिडल ओवर में उन्होंने लगातार 4-5 विकेट गंवा दिए। लेकिन KL राहुल कल कमाल के फॉर्म में थे। उन्होंने आखिरी ओवर में जो हर्षल पटेल की धुलाई की है वो भी एक देखने लायक थी। और दर्पण आपने मार्क किया होगा कि KL राहुल पिछली सीजन में भी 600 से प्लस रन बना पाए थे और अब भी वो ऑरेंज कैप होल्डर है। तो उन्होंने जो रिवर्स स्वीप खेलने का जो उनका एक शौक था वो खेल लेते थे, जो उनकी आदत थी वो उन्होंने आदत छोड़ दी, और इसकी वजह से उनकी बैटिंग में वो जो उनकी एवरेज और उनका बैटिंग का स्टाइल और उनका
परफॉर्मेंस बड़ा ही शानदार हो रहा है। और जब वो बेंगलोर के सामने आते हैं तो पता नहीं किस मूड में आते हैं कि आउट होने का नाम नहीं लेते और रनों की बौछार बरसा देते। जी बिल्कुल सही बात बोली आपने, क्योंकि पिछली 4 मैचों से जब भी पंजाब किंग्स रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के सामने खेला है तो पिछली 4 बार से केएल राहुल नॉट आउट रह रहे हैं, और जिसके चलते केएल राहुल की रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ एवरेज काफ़ी बढ़ गई है। और कल तारीफ़ भी करनी होगी क्योंकि जिस तरह से राहुल कल खेले। लेकिन सर यहाँ पे वापस से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए वापस से वो गेंदबाजी का क्वेश्चन अभी खड़ा हो रहा है, क्योंकि हर्षल पटेल पिछले 2-3 मैचों से वो जो पहली 4-5 मैच में जो वो फॉर्म में थे, वो इस 2-3 मैचों में वो फॉर्म में नहीं दिख रहे, उन्हें विकेट भी नहीं मिल रही। चहल का भी एक प्रॉब्लम है कि चहल को भी उतनी जल्दी से वो विकेट नहीं मिल रही, वो भी शुरुआती ओवरों में काफ़ी महंगे रहते हैं। वो तो चलो कल अच्छा हुआ कि 1 विकेट उनको मिल शाहरुख खान की मिल गई, अदरवाइज़ वो भी डिफ़िकल्ट था कि कल उन्हें विकेट मिले। तो गेंदबाजी का सवाल वापस से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए खड़ा हो रहा है। दर्पण पिछले साल से अब तक एबीडी विलियर्स और मैक्सवेल तो पिछले साल चले नहीं थी, तो इस साल भी और पिछले साल भी आप एबीडी विलियर्स के ऊपर कितना भरोसा करोगे और वो कब तक आपको मैच जिताते रहेंगे? जी, तो बिल्कुल सही बात बोली है सर आपने, क्योंकि कल की मैच में विराट कोहली जो है वो मिडल ऑर्डर में आने का नाम नहीं ले रहे, ओपनिंग में आ रहे हैं। ओपनिंग में जिस तरह से ओपनिंग होनी चाहिए उस तरह से वो स्टार्ट नहीं दे पा रहे हैं आरसीबी को, क्योंकि कल भी 180 रन चेस करने थे। स्टार्ट काफ़ी धीरा रहा था रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की ओर से। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद से पीछे आके मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स अच्छी स्ट्राइक रेट से खेलेंगे और मैच को जिता पाएंगे, लेकिन कल ऐसा हुआ नहीं। हर्षदीप ब्रार जो अपने कैरियर की तीसरी आईपीएल मैच खेल रहे थे और इस सीज़न की पहली आईपीएल मैच खेल रहे थे पंजाब किंग्स की ओर से, तो उन्होंने कल 3 विकेट लेके शानदार परफॉर्मेंस की। और ये 3 विकेट भी बड़े प्लेयरों की, विराट कोहली की, मैक्सवेल की और एबी डिविलियर्स की। तो इस 3 विकेट के चलते रॉयल चैलेंजर बेंगलोर पूरी तरह से पस्त हो चुका था। और कल जिस पे उतना भरोसा था डिविलियर्स पे और मैक्सवेल पे, वो भी कल चले नहीं, और नतीजा ये रहा कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर 34 रनों से हार गया। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि अगर आरसीबी को जीतना हो तो उन्हें विराट कोहली को मिडल ऑर्डर में आना पड़ेगा, विराट कोहली को खेलना पड़ेगा, क्योंकि हर बार तो एबी डिविलियर्स और मैक्सवेल चलेंगे नहीं। क्योंकि जिस दिन एबी डिविलियर्स और मैक्सवेल फ्लॉप होते हैं तब अब आपने देखा हो तो पिछली बार भी जब हारा था आरसीबी तो यही वजह थी कि ना तो मैक्सवेल चले थे ना तो एबी डिविलियर्स चले थे। पिछली बार जब एबी डिविलियर्स चले तो ये उन लोगों ने मैच जीत गए थे, हालांकि वो 1 ही रन से जीते थे, फिर भी वो जीत गए थे। कल की बात करें तो कल फिर से वही हुआ कि एबी डिविलियर्स नहीं चले, मैक्सवेल नहीं चले और ये मैच वो आरसीबी वाले हार गए। देखिए, ये जो भारी पड़ रहा है कोहली की सोच को, अब कोहली को भी अभी अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि किंग है तो उसको कोई कह नहीं सकता, लेकिन उनको समझना चाहिए कि अगर इंडियन टीम के अंदर सब कुछ सेट है, अगर थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं तो मिडल ऑर्डर में है, वो खुद ओपनिंग की इंडियन टीम को कोई समस्या नहीं है। एक से बेहतर एक विकल्प इंडियन टीम के पास मौजूद है। अगर वो ओपनिंग में आने की जिद करते हैं तो पडिक्कल और पृथ्वी जो जैसे उभरते हुए ओपनर के साथ वो अन्याय कर रहे हैं, उनकी कैरियर के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। और इसके बावजूद 2 युवा ओपनर की टैलेंट को अन्याय करने के बावजूद भी आरसीबी को मिलता क्या है? क्योंकि ओपनर के तौर पे अगर वो शानदार प्रदर्शन करे तो बात अलग है, लेकिन वो टॉप 5 में नहीं है। 1-2 अच्छे हिट लगा देना ये ओपनर का काम नहीं है, खास करके कोहली जैसे ओपनर का। तो ये पराजय हो सकता है कि कोहली की आंखें खोलने में बहुत उपयोगी साबित होगा, और जो लोग 1-2 मैच हार के अगर टॉप 2 में रहने का ख्वाब देखते हैं, उनके लिए भी ये पराजय आरसीबी का उनके ख्वाब को हवा देगा दर्पण। जी बिल्कुल, और मुझे भी ऐसा लग रहा है जिस तरह से कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि आरसीबी अब अपने पुराने फॉर्म में लौटा है। पुराने फॉर्म में लौटने का मतलब कि अब आरसीबी का हार का सिलसिला चालू होगा, क्योंकि मैक्सवेल कंटिन्यूसली तीसरी बार फ्लॉप रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैक्सवेल कंटिन्यूसली आगे भी फ्लॉप रहेंगे तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है आरसीबी के लिए और आरसीबी के फैंस के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि अपने इस परफॉर्मेंस में सुधार लाएगा आरसीबी। कोहली अपने बारे में कुछ सोचेंगे, मिडल ऑर्डर में आएंगे, ओपनिंग में किसी और को लेके आएंगे अपनी जगह, तो शायद से आरसीबी इस टूर्नामेंट में टॉप 2 या फिर क्वालिफाई कर सकता है। अदरवाइज़ यही सोच विराट कोहली अपनी जारी रखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद से आरसीबी क्वालिफाई भी ना कर पाए टॉप 4। शायद क्वालिफाई कर भी ले अगर दर्पण समझो कि शुरू के जो उन्होंने विजय पाए उनके बलबूते पे अगर वो विजय प्राप्त कर भी ले, लेकिन अगर वो टॉप 2 में नहीं आएंगे
तो उनके जो चांसेस मिलते हैं फाइनल खेलने के वो कम हो जाएंगे। और दर्पण ये कहना बहुत उचित होगा कि हरप्रीत ब्रार के ऊपर उन्होंने जो दाव लगाया है वो बहुत ही सफल हो गया। उनको इसके लिए पर्टिकुलर तैयार कर रहे थे। हरप्रीत ब्रार एक ऐसे ऑलराउंडर है जो कल तो रविंद्र जाडेजा की एक मिनी झलक दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने बैटिंग भी बड़ी लाजवाब की और वैसे भी उन्होंने क्लब मैचेस के अंदर एक ही ओवर में 5 छक्के लगा चुके हैं और उनका बॉलिंग का एक्शन ही बड़ा शानदार है। बिशन सिंह बेदी की तरह बिल्कुल सरलता से वो गेंदबाजी करते हैं और सही लाइन और लेंथ पे करते हैं। जी बिल्कुल। तो ये था हमारा आज का पोस्ट मैच एनालिसिस। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ये शो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे ये शो पसंद आया हो तो कृपया आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।